नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, गम है और पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। इस हमले के बाद देश की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार सवालों के घेरे में है। कहां थे सुरक्षा बल, कहां थी सुरक्षा एजेंसियां? आखिर आतंकी दाखिल कैसे हुए? इतनी बड़ी चूक आखिर कहां हुई? सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने भी माना कि चूक हुई है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पहलगाम हमले पर मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने पहलगाम हमले पर दुख जताया, साथ ही मोदी सरकार से हमले को लेकर कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि पहलगाम पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत दूर है, फिर कैसे आतंकी आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उन्होंने इशारा किया कि इनमें हमारे सुरक्षा में तैनात भीतर घातियों का हाथ है, उनके बिना ये संभव नहीं है। कि जिस जगह पे ये घटना हुई पहलगाम से 8 किलोमीटर लगभग की दूरी में, वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए। ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार के उस दावे पर जब जवाब मांगा जिसमें गृह मंत्री शाह ने कहा था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो आतंक मुक्त हो जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने ये कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है। पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी, ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नोटबंदी से लेकर पुलवामा तक मोदी सरकार को एक एक बात याद दिलाकर जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने कश्मीर जाकर पूरे भारत को संदेश दिया था कि अब कश्मीर आतंकवादियों से मुक्त हो गया है, यहाँ घूमने आइए। जब पर्यटक वहाँ गए तो उनका नरसंहार हो गया। तब सुरक्षाकर्मी और सैनिक आखिर कहाँ गए थे? जब हमको हमारे नेताओं ने कहा था कि आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम वहाँ गए और हमको मार दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इंसानियत वो तो तार-तार हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं, और इस घटना ने हमको मजबूर किया है कि हम इस बारे में विचार करें, पूरे हिंदू समाज के साथ विचार करें। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाहरियों से ज्यादा भीतर मौजूद तंत्र पर विचार करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी घटना बिना भीतरघात के संभव है ही नहीं, इसलिए अंदर मौजूद जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, फिर बाहरियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी के 11 साल पुराने बयान का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे संसाधन है, उसके बाद भी ये आतंकी हमले नहीं रोक पा रहे हैं।
अब वही संसाधन पिछले 11 साल से मोदी के पास है, वो क्यों नाकाम हो गए? इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो हिंदू गांव बना रहे हैं, पर्ची निकालकर समस्या बताते हैं, फिर इस घटना पर कैसे पर्ची नहीं निकली? बहरहाल पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने पहलगाम के टूरिस्ट प्लेस बैसारन घाटी में इस दहशतगर्दी को अंजाम दिया। पर्यटक को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। ऐसे में पूरे देश में गम है और गुस्सा है। वहीं सवाल भी है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे? मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।